बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी बच्ची है, रीमा फ़हीम इनका नाम है। अब ये नहीं पता फ़हीम उनके अब्बा जी का नाम है या उनके मियाँ का नाम है, क्योंकि इनकी शादी हाल ही में हुई है। तो एक गेस यही है मेरा कि अब्बा जी का नाम होगा, कि इतनी जल्दी शनाख्ती कार्ड में नाम बदलता नहीं और इंसान की अपनी ज़ुबान पे भी नाम बदलता नहीं है, वरना फिर वो तारुफ में कुछ और लिखती। ओके मसला उन्होंने बड़ा गंभीर बताया है। वो कहती हैं कि जिस घर में मेरी शादी हुई है, माली तौर पे हमसे तगड़े थे और जो लड़का था वो मेरा क्लासमेट था। तो एक अच्छे ताल्लुक़ के साथ रिश्ता आया, शादी हो गई। जब भी रिश्ता हमारे घर आया और वो लोग मिलने आते थे, तो हमारी वालदा ख़ानदान के उन लोगों को बुलाती थी दावत पे, पार्टी पे या उस तकरीब में जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो वो जब भी हमारे घर आए तो इत्तेफाक ये है कि मेरी अम्मा ने पूरा शो ऑफ़ किया अपने ताल्लुकात को, रिलेशन को। अब मैं ब्याह के चली गई हूँ, तो इन 2-3 माह में जब अब उनके जो मियाँ हैं या उनकी सास है वो हमारे घर आते हैं, तो वहाँ ना तो कोई बड़ा आदमी होता, ना बड़ी गाड़ी होती है। तो हमारे घर में जो गाड़ी है वो आल्टो है और अब्बा जी मेरे सरकारी मुलाजिम हैं और बड़े हम्बल बीबे से हैं। लेकिन मेरी अम्मा को बहुत शो ऑफ का शौक़ है और वो शो ऑफ का शौक़ अब मुझे महंगा पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? रीमा बेटा, इससे पहले कि मैं आपके इसका जवाब दूं, ये सिर्फ आप नहीं हो। अभी चंद रोज़ पहले एक और बीबी हैं जो वीडियोस बनाती हैं। उन्होंने अपनी शादी के मौके पे जो अपने जेवर का वज़न बताया 30 किलो या 35 किलो, तो क्या ख्याल है ये क्या था? अच्छा, उसके बाद किसी ने उनकी शादी की खुशी, उनको मुबारकबाद नहीं, हर बंदा उनको इस वक्त ट्रोल कर रहा है। फिर उसने अपने सूट का जो बताया 1 करोड़ रुपए का या 1.5 करोड़ रुपए का, पता है ना 1 करोड़ में कितने पैसे होते हैं? 100 लाख रुपया। अच्छा, वो नॉर्मल सा सूट है जैसे बाकी दुल्हनें पहनती हैं। किसी ने बेवकूफ़ भी बनाया हो 5-6 लाख रुपया ले लेगा जी कि चूँकि मैं डिज़ाइनर हूँ। लोगों को अकल है, लोगों की 2 आंखें 6x6 होती हैं। फिर लोगों ने, अच्छा जिसने अपने घर रखा हो जानवर, उसे चारे का भी पता होता है। सब लोग शादियों पे कपड़े पहनते हैं, ख़रीदते हैं, तोहफे देते हैं, जेवर लेते हैं, उन सबको इल्म है। कभी आपने 10 किलो का घी का डिब्बा उठाया, कितना उसका होता है? चेंज जाए कि 30 किलो का आप उठाओ, गर्दन में डालो, वहाँ एक सेट पड़ा हो, तो नहीं करना चाहिए इस तरह की हमाकत। जितनी लड़कियां या जितनी औरतें, मर्द आमतौर पे हरकत नहीं करते, शादी के मौके पे अपने जेवरात की नुमाइश करते, अपने कपड़ों की कीमतें बताते या अपने मेकअप की, लोग सुनने के बाद कहते हैं ऐ शक्ल निकली है। यानी 1 लाख रुपया दे के, 2 लाख रुपया दे के शक्ल तो ऐ कुछ ही यही हैगी। चाहे अच्छी खूबसूरत हो, लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, या फिर साथ उसके झूठ को वो एवेल्यूएट करते हैं। मैं अपने करियर में इट वाज अबाउट 2006, यानी 20 ईयर्स बैक, लाहौर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो मैं वहाँ HR में था और ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ काउंसलिंग का हमने आगाज़ किया। तो मेरे पास मुख्तलिफ लड़के लड़कियाँ आते थे। एक बच्चा आया, मुझे आज तक उसकी शक्ल याद है। उसके अब्बा जी किसी मिल में जनरल मैनेजर थे। अच्छा, जनरल मैनेजर होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर GM जितना मर्जी अमीर कबीर हो, उसके पास गाड़ी तो एक ही होगी, वो भी कंपनी की दी हुई। उस ज़माने में लगी स्विफ्ट उसके पास होती थी। तो उसने जिस लड़की से मोहब्बत की वो गुजरांवाला से आती थी, उसके अब्बा जी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो हर वीकेंड पे जब वो जाती वापस आती तो अगली दफ़ा से कोई नई गाड़ी छोड़ने आती। यानी उस ज़माने में पजारो होती थी, छोटी पजारो, बड़ी पजारो, एक मिनी पजारो भी होती थी। अच्छा, इसी तौर पे अब मुझे तो गाड़ियों को तब बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था। तो हुआ ये कि मोहब्बत करने के बावजूद वो अंदर से डिप्रेस हो गया। शो मारने के चक्कर में कभी वो किसी एक डिपार्टमेंट के लड़के से मिलने जाए जिसके पास बड़ी गाड़ी होती थी, उसकी मिन्नतें तरले करे कि उसको मैंने लेके KFC जाना, मैकडॉनल्ड जाना। उसको ये नहीं समझ आ रही थी
कि शो मारने से या शो ऑफ करने से मोहब्बत नहीं होती, ना ताल्लुकात बनते हैं, ना इज्जत बनती है। अभी रिमा बेटा, आप अपनी सास को या जो भी आपको कभी ताना दे, उन्हें सिंपल ये कहिएगा, देखिए हम तो जब छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि वो जो अहमद बिन कासिम साहब का एक अफसाना था, रिश्ता देखने आए थे तो मोहल्ले वालों से मांगने आए थे टी सेट या जो डिनर सेट, वो उन्होंने किया। वो शायद थोड़े लेट हो गए और वो बच्चे शाम को मांगने आ गए कि जी वो आंटी हमारा सेट दे दें, अभी मेहमानों के बैठे बैठे, मुझे ज़रा बहुत पुराना पड़ा हुआ है लेकिन घर से घर तक इस तरह का उसका कोई नाम था। शो ऑफ कोई बड़ी औरत मारे, शो ऑफ को बड़ी औरत करे, शो मारना जो है बेटा किसी तौर पे आपकी इज्जत नहीं बढ़ाता, ना आपका विकार में इजाफा करता है। जितने आप सुलझे हुए लोग देखो, दे आर डाउन टू अर्थ, वो कभी आपको अपने कपड़ों का, आप सोचिए, मैं कुछ लोगों को मेरे ज़हन में आ रहे हैं वो जो रे की ऐनक लगा के आते तो उस पर स्टिक, अब वो ज़्यादा कई हज़ार की होती है, पर सबको पता है कि उसके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी मिल जाते, 50-100 रुपए की भी मिल जाती, वो पर स्टिकर लगा रहने देते थे। अगर किसी औरत ने अपने बैग के साथ स्टिकर लटकाया हो, आपने किसी को तोहफा दिया हो और उसके साथ कीमत का टैग लगा हो, किसी तौर पे रिकमेंडेड नहीं है। हर सुलझा हुआ बंदा टाई का तोहफा दे, शर्ट का तोहफा दे, सूट का तोहफा दे, टैग उतार देना चाहिए। अच्छा, अगर आपने शो ऑफ करना है, शो मारनी है, तो आप सोचिए फिर तो लोग अपने जो घर है उनकी तस्वीरें लटका के कि मेरा घर इतना बड़ा है, वो अताउल्लाह कासिम साहब कहते थे लोगों के बस में होना तो अपने घरों को पहिए लगा के ये साथ लिए फिरें कि देखो इतना मेरा बड़ा घर है। नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान बच्चों को होता है, उसका नुकसान उनकी पर्सनैलिटी को होता है और वो डैमेज हो जाती है। आप ट्रस्टवर्दी भी नहीं रहते, काबिल एतबार भी नहीं रहते, झूठे पड़ जाते हो। तो जिन जिन बच्चियों को कभी ये मर्ज रहा है, जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। और ऐसे मामले में जब आप घर वाले ताने दे रहे हों, डिमांड कर रहे हों, तो फिर सॉरी करना चाहिए कि इट वाज नॉट मी। ज़ाहिर है अम्मा लोग हैं, उन्होंने मुमकिन है आपको मुतासर करने के लिए, मुमकिन है आपके बराबर लेवल पे आने के लिए, पर हम वी आर नॉट एट लेवल। और इस बात को एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं होता, बहुत सारी बकबक से और मुकाबले से बच जाते हैं। आखिरी बात, जो लोग शो ऑफ करते हैं या शो मारते हैं, मैंने हमेशा उनका नुकसान होते देखा। एंड ऑफ द डे द फेस अ डिज़ास्टर, और शायद लोगों की बुरी नज़र लगती है या उनको कुदरत सजा देती है, कोई भी वजह हो। तो इसलिए अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। इवन आपके चाचा मामा की बड़ी गाड़ी का क्या गड्ढा और ट्रक उनका अपना हो, नहीं बताना चाहिए। ना उसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ती है, ना शान बढ़ती है, ना वकार बढ़ता है। मैं हूँ अख्तर अब्बास, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।